नमस्कार दोस्तों। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिज एक्सीलेंसी ने कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है और उन्होंने कह दिया ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव बेहद संदिग्ध हैं और उनमें जो गड़बड़ी है उसके तमाम सारे उन्होंने सबूत पेश किए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट के दो जस्टिसेस की बेंच ने, संजीव प्रकाश शर्मा और संजीव पुरोहित की बेंच ने कह दिया आयोग अगर चुनाव नहीं करवा सकता तो बता दे, जज करवा लेंगे। सोचिए यह स्थिति हो गई है भारत के चुनाव की। दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट का रिजल्ट रात को घोषित हुआ, उस रिजल्ट में इतना उलट पुलट है कि तमाम बच्चे हतोत्साहित हैं। जो पिछली बार अच्छी रैंकिंग लाए थे इस बार और बुरी हालत में हो गए और तमाम तरह के उलटफेर देखने को मिल रहे हैं जो बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकते हैं, तमाम मौत का कारण हो सकते हैं। जी हां, ये पेपर लीक का परिणाम है। इसीलिए तो राहुल गांधी देहरादून पहुंच चुके हैं और वो शंखनाद कर रहे हैं उस आयोजन का। तो उसे रोकने के लिए भाजपा की सरकार अपनी साजिशें करती है। उधर उत्तर प्रदेश में जो चोरी चल रही है राम मंदिर में और तमाम दूसरे तरह से, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जगह जगह सड़कों पर उतर चुकी है और उसने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है। वहां सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी घर में बैठ के ट्विटर की राजनीति कर रही है, फेसबुक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क की राजनीति कर रही है। तीसरी तरफ भारत की विदेश नीति का यह हाल हो गया है कि भारत ने जो चाबहार पोर्ट पर अपना सुरक्षा टावर बनवाया था, उस टावर को अमेरिका ने अटैक करके तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया। और बांग्लादेश ने भी भारत को कड़ा झटका दिया है और उसने भारत को तो ना कह दी और चीन को 9,000 करोड़ का तीस्ता प्रोजेक्ट सौंप दिया है। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। तब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, पवन खेड़ा, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाते हैं मिलने सोनम वांगचुक से और नेहा सहित तमाम उन स्टूडेंट से जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ड्रामे हो रहे होते हैं। जो अभिजीत दीप के कॉकरोच ड्रामे कर रहा था, जब आया था केजरीवाल तो वो उछलता कूदता घूम रहा था, गले लग रहा था, वही धीरे से नेहा के बगल में लेटा होता है जैसे वो अनशन कर रहा हो। जी हां, ड्रामे आपको देखने को मिल रहे हैं, नए नए ड्रामे आ रहे हैं साहब। यही सारे फ्रॉड हैं जिन कारण से लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये विश्वास को खत्म कर रहे हैं उस गांधीवादी तरीके से, उस पूरे आंदोलन से जो जनता के लिए होना चाहिए, युवाओं के हक के लिए होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए। देश के आंदोलन को वो निजी आंदोलन बना दे। जी, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपना विज्ञापन। चलिए इसी पे बात कर रहा हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उदाहरण दिया है अपने राज्य का, यानी अमेरिका का, और उन्होंने कहा है अमेरिका के ईवीएम में भयंकर गड़बड़ी और हैकिंग की बातें सामने आई हैं। ये तब स्थिति है जब वहां पर तमाम सारे सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के साधन अपनाए जाते हैं। भारत के अंदर तो साइबर सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं। भारत में आपने देखा कि किस तरह से भारत में जो परमाणु संयंत्र है भारत का सबसे बड़ा, वहां से भी साइबर अटैक के जरिए जो है डेटा चोरी कर लिया गया और उन करीब 20,000 फाइलें चोरी कर ली गई, 19,000 समथिंग। तो अब आप समझ सकते हैं
यहां पर जब इस तरह से हो रहा, इसके पहले आपको याद होगा एम्स का जो है सर्वर हैक किया गया था और वो एक हफ्ते तक हैकर्स ने हैक रखा था और सारा डेटा चोरी कर लिया। इसी तरीके से डीआरडीओ की साइट जो है हैक की गई थी और वहां से भी डेटा चोरी किया गया। यानी रक्षा विभाग भी सुरक्षित नहीं, परमाणु भी सुरक्षित नहीं, हेल्थ सेक्टर भी सुरक्षित नहीं, और इसके अलावा तमाम जगह की ये घटनाएं सामने। ऐसे में जो ईवीएम के लिए आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं बार बार, वो सामने आ रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, क्योंकि अमेरिका साइबर सिक्योरिटी में दुनिया में सबसे स्ट्रांग है और वहां पर यदि ये हो जा रहा है तो अब आप सोचिए भारत में क्या हो सकता है। यही बात तो कही जा रही थी कि जिस समय भारत में ईवीएम आई थी उस समय तक इस तरह से साइबर अटैक की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज समय के साथ में बदल गया है और साइबर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब इतने ज्यादा साइबर अटैक बढ़ गए और तमाम तरीके से हैक करने के तरीके आ गए, अब जरूरत नहीं होती आपको कि कुछ आप स्पेशल उसके लिए करें। इसका भी उदाहरण देखने को मिला कि बैटरी लगी हुई थी ई रिक्शा में चाइना के कंपनी की, चाइना के उससे 1 लाख हुआ और वो ई रिक्शा रुक गया। यानी चाइना में बैठ करके भारत का ई रिक्शा हैक कर लिया जाता है। तो अब ईवीएम में जो बैटरी लगती वो भी भारतीय नहीं है, वो भी चाइनीज, और जो चाइनीज है वो क्या की जा सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का चाइना प्रेम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि चाइना की मदद से बनने वाली वह बैटरी भारत के लिए किस तरह से खतरा है। यह भी आया जो चाइनीज और तमाम दूसरे कई देशों के, ताइवान के और सबके जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, उन सीसीटीवी के जरिए भी किस तरह डेटा चोरी किया जाता है, तमाम और चीजें चोरी की जाती, पूरी निगरानी रखी जाती। तो वो निगरानी भी चाइना कर ले रहा है और अपने यहां से सब कुछ देख ले रहा है। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक में चिंता व्यक्त की जा चुकी है। तो यह समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये समय के साथ में बदलाव की स्थिति में आते हैं। इसीलिए सबसे पहले दुनिया में जिसने ईवीएम शुरू किया था उस जर्मनी ने अपने यहां ईवीएम बंद कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जिद पाले। क्यों पाले? ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कभी ईवीएम का विरोध करते थे, आज उनकी पार्टी के ही नेता थे, महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने किताब पूरी लिख डाली थी। आडवाणी ने उस किताब का जो है विमोचन किया था और आज ये ईवीएम को की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार कि नहीं ईवीएम रहेगी। तो यह स्थिति। अब आता हूं, 1.5 साल पहले राजस्थान में चुनाव होने थे और जो चुनाव होने थे उन चुनाव को नहीं होने दिया गया, और जब चुनाव नहीं हुए उसको लेके कांग्रेस पार्टी अदालत गई और उसने कहा ये संवैधानिक प्रक्रियाएं जानबूझ के बाधित की जा रही। लगातार जो है जो ओबीसी की आरक्षण रिपोर्ट जो देने की स्थिति थी वो नहीं दी गई और तमाम सारी चीजें उनको लेके जब उसने विरोध किया तो उस स्थिति में उन्होंने यह साजिश रची कि चुनाव ही नहीं कराए। और जब 1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ, पंचायत निकाय का चुनाव, तो कांग्रेस पार्टी अदालत में जाती है, अदालत सुनवाई करती है और वहां पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित, इनकी बेंच जब सुनती है तो कहती है कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी के राजनीतिक आयोग और सबको अवमानना तक की चेतावनी दे। उसने कहा आप जिस तरह से कर रहे हैं, आप यदि नहीं करा सकते हैं चुनाव तो आप बताइए, हम चुनाव खुद करवा देंगे, हाई कोर्ट करा देगा, जजेज करा देगा। अब आप सोचिए यह स्थिति आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि भारत का संवैधानिक सिस्टम, लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुआ, पंजाब के निकाय चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हुई, चरणजीत सिंह चन्नी जो खुद की अपनी
कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं के क्षेत्र की, उसमें कांग्रेस जीती थी सबसे ज्यादा सीटें। कांग्रेस अकेले 31 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ मिल करके दोनों की सीटें जोड़ ली जाएं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, तो 24 थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की आज सरकार है, तो उसने पुलिस लगा करके, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करके कांग्रेस के जो पार्षदों को वोट नहीं डालने दिया और उसके बाद में उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिता के वहां का चेयरमैन बना लिया नगर पंचायत। इसी तरीके से जो है कई जिलों में हुआ है जहां आम आदमी पार्टी नहीं जीती, लेकिन उसने जबरदस्ती करके ये किया। तो यानी चुनाव नहीं जीतेंगे तो भाजपा से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने यह काम किया। तो यह इसी से प्रमाणित होता है कि दोनों बी टीम, और इसी तरीके से और भी तमाम किस्से। अब आप आ जाइए कि देश के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है, सब बर्बाद कर दिया गया। तो इसके खिलाफ सोनम वांगचुक जो अनशन पर है, मैं बार बार कहता हूं, वो जिन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है, खुद सोनम वांगचुक खुद भी आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रशंसक है। आज तक इस आंदोलन के जरिए वो नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर हमला नहीं बोल रहे, वो हमला बोल रहे हैं सिर्फ जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक दोषी होते तो अब तक हटा दिए गए। असलियत में पूरे खेल में नरेंद्र मोदी शामिल। नीट की परीक्षा का मैंने जिक्र इसीलिए किया कि नीट का अब जब रिजल्ट आया है, आने वाले वक्त में चुनाव है इस क्षेत्र में, तो नीट के टॉपर पंजाब से निकाले जा रहे, हरियाणा से निकाले जा रहे हैं, वो भी पंजाब से रिलेटेड। तो अब आप समझिए कि कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, वह समझा जा सकता है। और सारे जो ये पास आउट करने वाले हैं वो एक ही बिरादरी के, यह भी सबसे बड़ी खास बात। यही बात बार बार कही जाती है। पूरे देश में जो दक्षिण भारत के बच्चे सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, वहां के बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और यहां आप दिखा रहे हैं कि साहब इतने काबिल। तो यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि क्या खेल चल रहे हैं इस समय देश में। क्योंकि बाकी रिजल्ट आए, उन रिजल्ट से पता चलता है सबसे टॉपर्स जो बच्चे थे वो तमिलनाडु के थे, केरल के थे, कर्नाटक के थे। लेकिन अब जो ये रिजल्ट आता है तो इसमें टॉपर हो जाते हैं यहाँ के। ये वही इलाका है जहां पर पेपर लीक और सब कुछ होता रहता है। तो ये इस बात का प्रमाण। तो बहरहाल उन सब चीजों पे रूट कॉज पे हमला करने की बजाय वो यहां बैठ जाते हैं। वो एक प्रकार से मोदी को क्लीन चिट बिल्कुल दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कटघरे में मोदी और उनकी सरकार, तो उससे ध्यान भटकाने का यह आंदोलन है। बहरहाल उन्होंने डिमांड की थी कांग्रेस से, तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और कम्युनिकेशन मीडिया सेल के प्रमुख जो है पवन खेड़ा वहां जाते हैं। वो दिखा देता हूं आपको। देखा हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया, सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो अब आप समझ सकते हैं। तो यह बात पवन खेड़ा ने कही, और पवन खेड़ा ने क्यों कही? क्योंकि जानना जरूरी है, ये बच्चे मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं, और जब ढकेले जा रहे हो तो ऐसे में चिंता करना बनता है। चिंता कौन करेगा? हमें आपको करना होगा, और हमें आपको जब करना होगा तो ये समझना होगा कि क्या खेल है और कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि लगातार बीजेपी आरएसएस इसी तरह से खेल करते हैं। वो असली मुलजिम को बचाने के लिए सारे दूसरे खेल कर जाते हैं, और इस खेल का एक हिस्सा दिखाएं। ये देखिए,
ये देखो, ये बच्चों में ये देखिए अभिजीत दीप के लेटा हुआ और जैसे उनको देखा लेट गया। ये आप देखे नेहा के बगल में ये स्थिति है। तो इससे आप समझ लीजिए जैसे, जबकि उसने क्या कहा था अभिजीत दीपके ने कि हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सोनम वांगचुक करेंगे, उन्हें एक्सपीरियंस। तो जब ये होता है तो अब आप समझ लीजिए। और वहीं जब केजरीवाल आए थे तब कैसे गले लग रहा था, ये आप देखिए। ये आप देखिए, ये स्थिति है। ये सारे जो ड्रामे हो रहे हैं इससे समझा जा सकता है ये खेल क्या है, और इसी खेल को मैं आपको समझाना चाहूँ। बहरहाल राहुल गांधी सच्चे अर्थों में इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने इस देश के भविष्य को बर्बाद किया है, शिक्षा को बर्बाद किया है, यूथ के रोजगार को बर्बाद किया है, सब कुछ किया है। जब राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, यह भीड़ आने लगती है, लोगों का रेला होता है, तो क्या होता है, तो साहब पुलिस ये देखिए, पुलिस ने देखिए अपनी गाड़ियां खड़ी करके, अभी आप देखिएगा, अपनी गाड़ियां बीच में खड़ी करके रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे लोग आ ही ना पाए आगे। आप अभी देखेंगे पाएंगे, बिल्कुल मैं आपको, ये देखिए, ये आगे रोड थी, अब आप देखिएगा पुलिस ने ब्लॉक कर दिया। ये आप देखिए, ये पुलिस ने ब्लॉक कर दिया, ये आप देखिए। तो अब आप सोच लीजिए, ये स्थिति है कि रास्ते को ही बंद कर दो जिससे लोग पहुंच ना पाए। फिर भी लोग जुनून के साथ पहुंच रहे हैं, पूरी हिम्मत के साथ पहुंच रहे हैं, जितने पहुंच पा रहे हैं। तो यह सब कुछ दिखाई देता है। तो राहुल गांधी तो उनके हक की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को कैसे बचाना है, कैसे करना है और उसके लिए लड़ना है। लेकिन साहब ये तो वही है। इसी तरह आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान किसान आंदोलन जब चल रहे थे, तब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी तत्कालीन गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे अजय मिश्रा और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, और उसने किसान मार डाले थे। और जो किसान मार डाले थे उसका वीडियो मौजूद है। अदालत में पुलिस अपनी जांच में उन्हें क्लीन चिट दे देती है, कहती नहीं कुछ नहीं है, जो है आशीष मिश्रा ने कुछ किया ही नहीं जो इतने दिन से जेल में बंद। जी हां, सब फ्री है, कुछ नहीं हुआ। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है आरएसएस। ये हत्या भी करती है और खुद को खुद ही क्लीन चिट दे लेती है। जी हां, अब आप बताइए, इसके बाद आप इसके साथ खड़े होते हैं, तो यह बताता है। दूसरा, भारत की विदेश नीति को जिस तरह बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी बन के रह गए। और उसके बाद अमेरिका बार बार उसने दूसरी बार चाबहार पोर्ट पे अटैक करके जो भारत का निगरानी टावर था उसको तहस नहस कर दिया। तो ये है। और इसके बाद में पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, वो चीन को एक्सेस दे रहा है, भारत का पूरी तरीके से वो पत्ता साफ कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ पैसे के दृष्टिकोण से नहीं महत्वपूर्ण था, भारत के लिए महत्वपूर्ण था कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन साहब ये नरेंद्र मोदी, इसीलिए इस देश को आवाज बनने की जरूरत है। यदि आप आवाज नहीं बनेंगे तो अपने देश को खो देंगे, सारे हक खो देंगे। इसीलिए कांग्रेस जगह जगह लड़ रही है, देश में तमाम हिस्सों पर लड़ रही है इसी अन्याय के खिलाफ। और जब इस अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो इन्हें तकलीफ होने लगती है। यही सच्चाई है। तो इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चोरी कर रहे हैं तमाम तरह की, तो वो चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार। तो ये आप देखिए, ये है
कांग्रेस सड़क पर उतर के लड़ रही है, जो भी है, लेकिन बाकी सब घर में बैठे। जय